दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे 3 पार्ट पहले हो गए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, जिसके अंदर मैंने बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्रिंसिपल और इस जो क्वेश्चनों का जो बेस है कि वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट 3 पार्ट में आपको समझाया है। इस वीडियो पे आने से पहले आप पहले उन 3 पार्ट की स्टडी कीजिए, उनको वीडियो को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको माइंड में रिटेन कीजिए, तब इस 4th पार्ट पे आप आना कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोई ट्रायंगल है ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो बी पे बना हुआ है, और ए बी जो दे रखा है उसको 5 यूनिट्स दे रखा है, और ए सी दे रखा है 13 यूनिट दे रखा है। अब हमारे को एंगल निकालना है साइन ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस में कोट स्केयर ए, यानी कोसिकेंट स्केयर ए माइनस में कोट स्केयर ए, ये निकालना है मेरे को। ये तो एंगल ए पे निकालना है क्योंकि एंगल ए दे रखा है, ठीक है। और एंगल सी के 3 क्वेश्चन निकालना है, कोस सी, कोट सी, और यहां पर भी क्या है आपका कोसिकेंट सी, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये मेरे को निकालना है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे गिवन है, ये मुझे 13 यूनिट गिवन है, मैंने इसकी 13 यूनिट लिख ली। ये मुझे 5 यूनिट गिवन है, मैंने इसकी 5 यूनिट लिख दी। इसका मैंने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ बना रखा है बी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या रखा है, तो बी 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाने के कारण जो इसके सामने वाली जो लाइन होगी, जो इसके सामने होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये मेरा एच कहलाएगा, ठीक है। और जो एंगल दे रखा है एंगल ए, जो एंगल इन्होंने ए बोल रखा है एंगल ए, अब एंगल ए को कंसीडर करना है, यानी कि थीटा एंगल ए को कंसीडर करना है यहाँ पे, यानी कि ए जो एंगल है वो ये कंसीडर करना है। इसके सामने वाला जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि पी जो कि गिवन नहीं है वो मुझे फाइंड आउट करना है पी। और ये 5 यूनिट दे रखी है, यानी कि बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो उसकी हेल्प से पहले तो मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, ये फर्स्ट 3 एंगल के जो एंगल ए के है वो मैंने एंगल 3 ये निकालूंगा, पहले 3 क्वेश्चन ये निकालूंगा क्योंकि एंगल ए पूछ रखा है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्केयर यानी कि एसी का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के बराबर होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एसी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस में बीसी स्केयर, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बीसी स्केयर को इधर का इधर ही रखो, यानी कि इधर का इधर रखो, इसको उधर जाके माइनस कर दो, ए बी स्केयर को उधर जाके माइनस करोगे तो ए सी स्केयर माइनस में ए बी स्केयर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, और बी सी स्केयर को मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, जैसे ही आपने स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड किया, ये स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड किया, ये इससे कट गया तो यहाँ पे बी सी रह गया और इसके ऊपर स्केयर रूट आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो 13 है और जो 5 है वो यहाँ पुट कर दो 13, और इसकी 5 वैल्यू पुट कर दो, बी सी को ड्राइव कर लो, यहाँ पे 144 आ गया, 140 12 का स्केयर होता है, तो 12 का स्केयर और इसके ऊपर अनरूट लगाओ, ये कट गया, तो बीसी की वैल्यू हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई वो 12 आ गई। अब जो 12 आई वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकालना है, अब साइन ए निकालना है। अब आप याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पहली चीज है ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज है वो साइन ए को रिप्रेजेंट करती है, साइन ए को रिप्रेजेंट करती है। ये सेकंड जो चीज है, ये सेकंड जो चीज है ये कोस को रिप्रेजेंट करती है, जो थर्ड है वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही निकालूंगा। मैंने साइन ए निकालना है, साइन ए किसके बराबर होता है, पी बाय में एच, पी बाय में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 12 है, जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो 13 है, तो मैंने 12 बाय में 13, जो कि साइन ए एंगल ए पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आ गई वो ये आ गई 12 बाय में 13, यानी कि एंगल जब ए होगा तब उसकी साइन की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू 12 बटे में 13 होगी यहाँ पे, यानी कि 12 अपॉन में 13 होगी, ये हमने पहले प्रूव कर दिया। जो टेंजेंट ए है, अब टेंजेंट ए किसके बराबर होता है, ये साइन ये होता है, कोस ये होता है, टेंजेंट ये होता है, यानी कि पी बाय में बी यानी पी बाय में बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो 12 है और बेस की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने 12 बाय में 5 लिख दिया, ये टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, एट एंगल ए पे, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए टेंजेंट की वैल्यू आ गई 12 बटे में 5, जो कि ये लास्ट वाला होता है। फिर अगला क्या है, तीसरा मेरे को जो निकालना था वो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। देखो इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो। हाँ, जो हर हर बोले को मैंने ऊपर लिख दिया और जो पंडित बद्री प्रसाद को मैंने नीचे लिख दिया। अब जो ये वाला पहला है वो रिप्रेजेंट करता है कोसिकेंट को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है सीकेंट को, तीसरा रिप्रेजेंट करता है कोट को। अब कोसिकेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, एच बाई में पी, तो एच बाई में पी लिखा मैंने और इसका स्केयर लिख दिया, ठीक है। कोट किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर लिखा और इसका मैंने स्केयर कर दिया, ठीक है। अब एच की वैल्यू क्या है
13 और p की वैल्यू क्या है 12, 13/12 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है 5 5 और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर ये तो नीचे आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा ऊपर 13 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसमें माइनस करेंगे 144 आ जाएगा, नीचे भी 144 आ रहा है, तो 144 से 144 कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो 1 वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू वो क्या आ गई हमारी 1 आ गई। इसको मैंने सोल्व कर दिया। अब ये तो बात थी जब हमने एंगल ए कंसिडर किया है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें निकाली है, तीनों क्वेश्चन 1 2 3। अब वो कहता है कोस सी, कोट सी और कोसिकेंट सी, इन तीनों की वैल्यू निकालो। यहाँ सी का मतलब है एंगल आप सी को मानो, यानी कि एक्यूट एंगल होगा वो सी को कंसीडर करना है यहाँ पे। तो मैंने इसकी अलग से एक फिगर बना ली, परपेंडिकुलर में मैंने वही रखा, लेकिन मैंने एंगल चेंज कर दिया। ये मैंने एंगल चेंज करा, तो एंगल चेंज होने के कारण इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर के सामने क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा पी हो गया, और ये मेरा बेस में कन्वर्ट हो गया, है ना। वैल्यू चेंज होगी, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। एंगल चेंज होने के साथ साथ आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि वो चेंज हो जाते हैं। जब एंगल आपको पूछ लेता है कि एंगल चेंज करने के लिए बोलता है, तो आपका बेस, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज ऐसे कैसे है। तो बेस की वैल्यू आपकी ये बनेगी, इसको बेस बोला गया है, और इसको परपेंडिकुलर बोला गया है, और ये आपको हाइपोटेन्यूज बोला गया है। यानी कि आपने अब ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, ये वाली वैल्यू, ना कि वो वैल्यू कंसीडर करनी है। वो वैल्यू केवल ए एंगल के लिए कंसीडर थी, वो उसके लिए मैंने ये 3 क्वेश्चन निकाल दिए। अब मेरे को एंगल सी कंसीडर करना है, तो मैंने यहाँ एंगल सी कंसीडर कर लिया, ये वाला, और इसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये मेरा बेस है, तो बेस की वैल्यू तो ये होगी, यानी कि 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 होगी, और ये 13 होगी। अब ये रिलेशनशिप आ गया, यानी कि 12 5 13, यानी कि बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, यानी कि वैल्यू चेंज होगी। उसका वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। अब कोस सी, अब कोस सी क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, तो 12 बटे में 13, एंगल सी की वैल्यू पे आ गया, कोस की वैल्यू आ गई 12 बटे में 13। अब कोट सी, कोट सी, अब कोट क्या होता है, ये रहा कोट, बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर मैंने लिखा यहाँ, बेस बटे में परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू क्या है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, तो 12 बटे में 5, एंगल सी पे कोट सी की वैल्यू आ गई 12 बटे में 5। इसी तरह से अब कोसिकेंट सी, अब कोसिकेंट सी क्या होता है ये वाला, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो 13 बटे में 5। यानी कि इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सीखने को मिला कि जब वो एंगल ए की बात करता है, एंगल ए की बात करता है, तो आपका ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये नीचे वाला बेस होगा। लेकिन जब सेम इसी क्वेश्चन को जब हम एंगल चेंज कर देते हैं, एंगल ये सी मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। यानी कि जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू अलग है, इसमें बेस परपेंडिकुलर की अलग वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें ये देखना होता है कि एंगल क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी होती है, ये याद रख लेना। एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू, वहां पर ए एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली है, और यहाँ पे एंगल सी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली है, जो कि अलग अलग आई है, क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। इसके बेस और परपेंडिकुलर अलग है, उसके बेस और परपेंडिकुलर अलग है। यानी कि पहले जो 3 क्वेश्चन है वो पहले मैंने एंगल ए के हिसाब से निकाले हैं, जो अगले 3 क्वेश्चन है वो मैंने एंगल सी के हिसाब से निकाले हैं। दोनों का बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग है, इसलिए मैंने उनको अलग अलग सोल्व किया है। दोस्तों आज ये हमारा 4th पार्ट वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसे देखिए। ये पहले इसके करने से पहले आप पहले 3 वीडियो देख लेना जरूर। वो 3 वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो को मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसके वो बेसिक फॉर्मूले है, बेसिक प्रिंसिपल है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 चीजें आप जरूर याद रख लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कोस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल के बाद क्या हो जाएगा, ये कोसिकेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिकेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये कोट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल कर दिया तो वो उसके भी वो रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद।